मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, जिससे पहले कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो टैक्स पेयर्स को यकीनन बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार जब बजट पेश करेंगे तो एक बार फिर सैलरी क्लास और टैक्स पेयर्स के बड़े तबके को उन्हीं आखिरी लम्हों का इंतजार रहेगा। टैक्स स्लैब और रियायतों को लेकर लोग बेसब्री से नई घोषणाओं के लिए टकटकी लगाए बजट भाषण देखा करते हैं। मोदी सरकार के लिए 2018 का बजट आखिरी माना जा रहा है, इसीलिए उम्मीदें भी कहीं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। लोगों को लगता है कि 2019 के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़ा सकती है। अभी 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स फ्री इनकम को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर अभी 20% टैक्स लगता है। उम्मीद ये की जा रही है कि स्लैब पर टैक्स घटाकर 10% किया जा सकता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% का टैक्स देना पड़ता है। उम्मीद ये है कि 10 से 20 लाख का नया टैक्स स्लैब बनाकर टैक्स राहत मिल सकती है। इस स्लैब पर 30 की बजाय 20% टैक्स लगाया जा सकता है। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ का एक तो जो टैक्स स्लैब है, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए टैक्स स्लैब, और मतलब जिसलिए जब वो एग्जेम्पशन वाली पॉपुलेशन है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। और सेकेंडली ये वाली एक्सपेक्टेशन है कि जो इन्वेस्टमेंट्स है हमारी, वो जैसे हम होम लोन वगैरह लेते हैं उसमें भी हमें हेल्प मिले, वो भी टैक्स रिबेट मिले हम लोगों को। हालांकि एक तबका ये भी मानता है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे कड़े आर्थिक फैसलों की वजह से सरकार का खजाना अभी ऐसी हालत में नहीं है कि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी जा सके। 2014 में चुनाव के दौरान बीजेपी ने आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए तक करने की बात कही थी, लेकिन व्यावहारिक अर्थशास्त्र ही कुछ ऐसा रहा कि सरकार ये फैसला नहीं कर सकी। चुनावी साल में क्या वाकई जेटली ये बड़ा तोहफा आम लोगों को दे पाएंगे, या फिर इसका इशारा कर चुनावी साल के लिए नया दांव चलेंगे? ये तो वित्त मंत्री का पिटारा खुलने पर ही पता चलेगा। जाहिर तौर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को यह जरूर सोचना चाहिए कि 2.5 लाख अगर आप टैक्स सेविंग दे रहे हैं तो उसके ऊपर अगर सैलरी जाती है तो उस पर टैक्स आपका लगता है। इन्वेस्टमेंट एक अलग बात है, और साथ में तमाम लाइफ कवर सेविंग स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन लोगों को उम्मीद इस बार इस तरह है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग हो और ज्यादा से ज्यादा उनको कर में छूट मिले, यानी 5 लाख की उम्मीद लोग लगा करके बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि जो आपको इस बार टैक्स सेविंग में छूट मिल सकती है उसकी सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। क्या ये आम आदमी के साथ न्याय है? क्या ये सैलरीड क्लास के साथ न्याय है? इसको समझना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, नोएडा। आईटी एक्ट के तहत, एटीसी के तहत कहा जाए तो टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की आस एक बड़े तबके को है। अभी कुल 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर ही हम बचत दिखा पाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2 लाख तक इस बजट में किया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मियों की जेब भारी हुई, आमदनी बढ़ी, लेकिन निवेश बढ़ाने का दायरा नहीं बढ़ा। 2018 के बजट में ये मांग जोर पकड़ रही है। 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए। अभी लोग 1.5 लाख रुपए तक की बचत दिखाकर उस पर इनकम टैक्स में छूट हासिल कर पाते हैं। हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है, तो रिगार्डिंग अगर उनको देखा जाए तो उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अगर कुछ छोटी सी भी एक फैमिली है तो 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, तो उसको चलाने के लिए मिनिमम 3.5 तक तो जाना ही चाहिए एटलीस्ट। उससे अगर ज़्यादा जाता है तो बहुत उम्मीद रहेगी और अच्छा भी लगेगा, और इतना चाहिए हमें। दरअसल करदाताओं के लिए सेक्शन 80C टैक्स बचत का बड़ा जरिया है। आपको बता दें कि 80C के तहत आप कहां निवेश कर सकते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से भी बड़ी संख्या में लोग टैक्स बचाते हैं। टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट यानी 5 साल के लॉकिंग पीरियड वाले FD बचत का पुराना जरिया है। सरकार के नए प्लान सुकन्या समृद्धि योजना में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC में भी पैसा जमा कर सकते हैं। होम लोन लेने वालों को प्रिंसिपल अमाउंट पर छूट मिलती है।
वहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80C में शामिल है। अगर बचत का कुल मौजूदा दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया जाता है तो विभिन्न स्कीम में और भी पैसा निवेश होगा। टैक्स बचत के लिए अभी कुछ और विकल्प भी आपके लिए खुले हैं। 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के 25,000 तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट है। 24B के तहत होम लोन के रीपेमेंट में ब्याज की रकम पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट है। 80E एजुकेशनल लोन के रीपेमेंट में ब्याज की रकम पर छूट है, जिसकी कोई सीमा नहीं। 80G के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान को दिए जाने वाले डोनेशन पर भी छूट मिलती है। मैं चाहता हूं कि जो जो स्लैब है, टैक्स स्लैब, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो ताकि हम जैसे लोगों को फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कुछ छूट दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा कदम हम जैसे लोगों के लिए होगा। कर्ज की मार झेल रहे मध्यम वर्ग की उम्मीदें कहीं ज्यादा बड़ी हैं। चुनावी साल में वो यूं तो राहत के बड़े पैकेज की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अरुण जेटली अपनी मुट्ठी को कितनी खोलेंगे अभी ये कह पाना आसान नहीं। किसी भी निवेश के पीछे सैलरीड क्लास के सिर्फ 2 मकसद होते हैं। पहला तो ये कि खुद की संपत्ति बनाई जा सके और दूसरा टैक्स में थोड़ी रियायत पाई जा सके। और इसीलिए आपके बजट में सैलरीड क्लास की उम्मीद है कि टैक्स में छूट के लिए निवेश का दायरा बढ़ाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। वैसे हमारे देश में नोटबंदी के बाद टैक्स जमा करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तकरीबन 6 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, और कितना टैक्स आप चुकाते हैं ये हम आपको बताते हैं। अगर आपका की जो आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको 0% टैक्स देना है, यानी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए आपकी आमदनी है तो आपको टैक्स देना होगा 5%। वहीं 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है तो ये टैक्स बढ़कर 20% हो जाता है। 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आमदनी होती है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। वैसे टैक्स की बड़ी मार झेलने वाले नौकरी पेशा वर्ग को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस कारण ये वर्ग रियायत के लिए नए प्लान की उम्मीद तो कर ही रहा है। HRA और मेडिकल रिइंबर्समेंट जैसी जो तमाम बढ़ोतरी हैं उसकी भी आस लगाए हुए हैं। – 2018 के बजट में मोदी सरकार की कितनी मेहरबानी सैलरीड क्लास पर होगी? ये बड़ा सवाल इसलिए कि नौकरी पेशा लोग हमेशा टैक्स की मार की शिकायत करते हैं और टैक्स से राहत के लिए सबसे ज्यादा आवाज यही वर्ग उठाता है। अब के बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से सैलरीड क्लास के लिए क्या निकल कर आता है, इस पर हर एक आम आदमी की निगाह है और हर कोई चाहता है कि अब के बजट में उन्हें इनकम टैक्स में एक बड़ी राहत दी जाए। माना जा रहा है कि सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से लाया जा सकता है। दरअसल 2005 तक 5 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी वालों को 20,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2006 के बजट में इसे खत्म कर दिया। अब मोदी सरकार के कड़े आर्थिक फैसलों के बाद सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का राहत पैकेज उन्हें मिलेगा। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हर तरफ से चुनावी साल में बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो थोड़ा छूट मिलनी चाहिए उनको, और जो भी सैलरीड पर्सन है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी छूट चाहिए, और जो भी टैक्सेशन वगैरह है उसमें भी थोड़ा छूट मिलना चाहिए। आपको बता दें, स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल सैलरीड क्लास के लिए होता है। कुल सैलरी में से निर्धारित स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा टैक्स में मिलता है। इसके लिए किसी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं देना होता है, यहाँ तक कि कोई बिल भी नहीं देना होता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की तरफ से हाउस रेंट अलाउंस का दायरा बढ़ाने की मांग भी उठ रही है। मेट्रो शहरों में रहने वालों की बेसिक सैलरी के 50% तक HRA मिलता है, जबकि नॉन मेट्रो में रहने वालों की बेसिक सैलरी के 40% HRA का प्रावधान है। लोगों की शिकायत है कि स्कैपिंग की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। वो ज्यादा किराया चुकाते हैं जबकि टैक्स में राहत कम मिलती है। और रिबेट मिले तो और रिबेट अच्छा ही है, रिबेट थोड़ा ज़्यादा मिले तो बस मतलब रिटर्न अच्छा हो तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस। 2018 के बजट में ये माना जा रहा है कि मेडिकल खर्च पर दी जाने वाली छूट की सीमा बढ़ेगी। मेडिकल रीइंबर्समेंट टैक्स फ्री लिमिट के तहत क्लेम किया जाता है। वर्षों से ये 15,000 रुपए पर अटका पड़ा है। उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए कर सकती है। बजट में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि अरुण जेटली अपने पिटारे में से कुछ न कुछ उन्हें दें। आर्थिक एक्सपर्ट्स की माने तो जेटली जो फैसले करेंगे उसका असर मोदी की चुनावी रणनीति पर भी दिखेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए तो अब आपको बताते हैं कि टैक्स के मोर्चे पर वित्त मंत्री से उम्मीदें क्या क्या हैं। दरअसल में पहली उम्मीद यही कि टैक्स रियायत का जो स्लैब है उसको बढ़ाए सरकार। 5 लाख से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स हो, 10 लाख से 20 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स हो। 80C के तहत जो निवेश की सीमा है उसको बढ़ाया जाए। मेडिकल छूट का जो दायरा 15,000 रुपये उसको बढ़ा दिया जाए। सीनियर सिटीजन्स के जो मेडिकल खर्चे हैं उसके छूट के दायरे को बढ़ाया जाए। एजुकेशनल लोन के जो इंटरेस्ट की छूट की समय अवधि है वो पूरी तरीके से खत्म हो और तमाम इस तरीके के कदम उठाए जाएं। और इंतजार अब 1 फरवरी का है, वित्त मंत्री के ऐलान का है। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता।